प्रकृति के समन्वय से सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व के विकार ने अहम तत्व प्रकट किया और अहम तत्व के विकार ने 3 गुण प्रकट किए। इसलिए त्रिगुणा है प्रकृति, और ये 3 गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन सतोगुण से इंद्रियों के जो अधिष्ठ जो देवता है वो प्रकट हुए। रजोगुणी प्रकृति बनी, तमोगुण से कर्म इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और इन सब का जब समन्वय हुआ तो एक अंड पिंड बना, जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। पहले तो कुछ था ही नहीं, और उस अंड पिंड ब्रह्मांड के कई कल्प बीतने पर उसी से भगवान आदि नारायण चतुर्भुज रूप में स्फुटित हो गए। और जब भगवान ने पाया कि ये केवल यहाँ तो केवल जलमग्न है, इनके मन में एको हम भूष, या एक से अनेक होने का जो संकल्प उठा, नाभि से कमल प्रकट हुए और कमल से श्री ब्रह्मा जी, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आकाशवाणी हुई, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और तब भगवान आदि नारायण प्रकट हो गए। आज्ञा दी तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, सृष्टि करूंगा तो प्रभु मोह ममता मुझे घेर लेगी। तब जाकर चतुर्श्लोकी भागवत का विधिवत उपदेश दिया, जहां पर भगवान ने स्वीकार किया है कि जगत सृष्टि में जो कुछ बनने वाला है, बनाने वाला है, वो मैं आदि नारायण हूं। इसलिए ब्रह्मा जी तुम्हें मोह भी नहीं होगा, मैं तुम्हें ज्ञान बोध करवा रहा हूं। जगत में जो कुछ दिखाई देता है और जो कुछ दिखाई देगा, इस संसार में बनने वाला भी मैं हूं, जगत का निमित्त कारण भी मैं हूं और जगत का उपादान कारण भी मैं हूं। जैसे घड़ा बना तो उसका उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है कुम्हार। मिट्टी है पर कुम्हार नहीं है तो क्या घड़ा होगा? कुम्हार है, उसके पास मिट्टी नहीं है, तब भी घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मिट्टी भी मैं हूं, कुम्हार भी मैं हूं, निमित्त भी मैं हूं और जगत का उपादान कारण भी मैं हूं, मटेरियल भी मैं हूं और उसको बनाने वाला भी मैं हूं। और जब उपादान और निमित्त कारण दोनों मैं हूं तो तुम्हें ये ममता मोह ममता घेरेगी। तो ब्रह्मा जी ने खूब विस्तार की सृष्टि की। सृष्टि करते करते एक दिन इनके शरीर के 2 भाग हो गए। वाम भाग से शत्रुपा, दाएं भाग से मनु। और इन मनु शत्रुपा की जब उत्पत्ति हुई और इन्हीं से हुए मनुष्य, मानव, मैथुनी सृष्टि इन दोनों से हुई। इसलिए हम सब मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं, मानव कहते हैं। इन्होंने कहा कि सृष्टि कहाँ करे, वसुंधरा तो है नहीं, पृथ्वी तो है ही नहीं। विदुर कहते हैं मैत्रेय से तो पृथ्वी कहाँ गई। ये समय की बात है जब कश्यप की पत्नी, ऐसे तो इनकी कई पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, इला, सुरसा, लेकिन इनमें दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। संध्या काल के समय गर्भ धारण किया, कश्यप ने मना कर दिया लेकिन फिर भी नहीं मानी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, विशेषकर प्रदोष काल में, संध्या काल में, ये प्रदोष काल शंकर जी का समय, उस समय शंकर अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। प्रदोष यार ब्रह्म मुहूर्त में जो गर्भ धारण करते हैं, उनके गर्भ में शंकर के गण, भूत प्रेत पिशाच आकर के वो कहते हैं और तो ठिकाना मिला नहीं, इस घर में ठिकाना मिल गया। इसलिए कुछ बच्चे जन्म लेते ही उदंड होते हैं, वो हम बच्चों का दोष देते। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार में पुंसवन विधि है, गर्भ धारण संस्कार है। किस समय गर्भ धारण करें, किस समय ना करें, किस तिथि से गर्भ धारण से कन्या उत्पन्न होगी, किस तिथि में गर्भ धारण करने से पुत्र की उत्पत्ति होगी। लेकिन आज हम संस्कार ही भूल गए, पुंसवन आदि विधि भूल गए, गर्भधान का विधान ही भूल गए। इसलिए इसके है तो कश्यप ऋषि की संतान, राक्षस भी हिरणाक्ष। अच्छा, इनको लड़ने के लिए नहीं मिला कोई, तो इन्होंने पृथ्वी को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और जब ये चर्चा मनु कर रहे हैं कि अब कहाँ सृष्टि होगी, उसी समय अचानक ब्रह्मा जी को छींक आई। नासिका छिद्र से ही साक्षात भगवान बारहा प्रकट हो गए। बोले बारहा भगवान की। इन्हीं बारहा भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर के यथावत स्थापित किया। अब चलिए मनु की जो संतान है। अच्छा, कोई आपसे पूछे आपके दादाजी के पिताजी के दादाजी के पिताजी कौन थे? अच्छा, आपके दादाजी के पिताजी के दादाजी कौन थे? लेकिन ये कथा है हम सबके दादाजी के पिताजी के पिताजी के दादा के परदादा की, सबसे पहले दादा की मनु, जिनसे मानव हुए, मनुष्य हुए, मैथुनी, ये हमारा सबसे पुराना परदादा है। यहीं से हमारी ये और इसलिए भागवत में ये जानना बहुत आवश्यक है, केवल कथा नहीं है।
इनसे हमारी उत्पत्ति है सबकी। जितने भी मनुष्य, जितने भी मानव है, हम सब मनु की संतान है, हम सब मनु की उत्पत्ति है। और मनु ने वर्ण व्यवस्था भी मनु की बनाई हुई है। मैनेजमेंट पूरा कैसे होना चाहिए, किस विधि से होना चाहिए। इनकी भागवत में 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। और इन 3 पुत्रियों में देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये नाम तो आपको याद ही होंगे, इतनी कथाएं हम लोगों ने सुन ली है। कितनी पुत्रियां हैं? 3 और 2 पुत्र हैं। एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। सबसे पहले देवहूति का चरित्र है। कन्याओं का चरित्र तो 10 मिनट में कर ही देते। सच्चिदानंद भगवान की जय। तब कल की कथा और आगे जितना है खूब विस्तार है भागवत का। और यहाँ पर सबसे जो गंभीर कथा है, ऐसे तो भाई बहन 7 दिन की कथा तो केवल देवहूति और ये कर्दम का जो विवाह हुआ है, और उसके बाद जो भगवान कपिल आए और कपिल ने जो 8 अध्याय में सांख्य योग का, सांख्य दर्शन का निरूपण किया। ज्ञान योग, सांख्य, मूल की जो कथा है, एक निवेदन और कथाकारों ने इसको कथा बना दिया है। अन्यथा भागवत ज्ञान यज्ञ है, यहाँ मूल में ज्ञान चर्चा। कथा थोड़ा हाँ दाल बनी, लेकिन जब तक जीरे का छौंका ना लगे तो स्वाद नहीं लगता, तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी कथा, वो जीरे का तड़का लगा लो, जो कुछ कथाएं हैं। बाकी आजकल हम कथाकारों ने तो इसको कथा ही बना दिया है। आधी कथाएं तो बस झांकियों में निकल जाती है। कभी वामन भगवान मांग रहे हैं, अच्छा वो कमाई का साधन बहुत अच्छा है। सब लोग आएंगे, मत्था टेको जी, सब जजमान जी पूजा करो। और कई जगह भद्रकाली नाच रही है। हम लोग तो, मेरी व्यासपीठ खुल के विरोध करती है। कोई करे ना करे, कोई समर्थन करे, उसकी अपनी इच्छा। बाकी भगवान इतना भी सस्ता नहीं है कि तुम्हारे आगे आकर के वो नाचेगा। कोई कहीं तांडव, शंकर जी तांडव कर रहे, ये सब कमाई का धंधा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। क्या कथा कम पड़ गई सुनाने के लिए? 7 दिन नहीं, महीना भर भी कम है भाई बहन। महीना भी, और महीने में भी कथा पूरी ना हो, उस कथा को 7 दिन में राजसिक विधि से पूरा करना है। देवहूति का विवाह कर्दम से हुआ। सीधी मुद्दे पर आते हैं। विवाह की चर्चा तो विस्तार से इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। कुछ लोग कहते हैं भारत में भगवान क्यों आते हैं, ध्यान से समझिएगा। देवहूति का विवाह हुआ, कर्दम जी विवाह के दिन भी ऐसा नहीं कि चलो संध्या बंधन छोड़ दे, आज तो शादी, आज कोई बात नहीं, एक दिन तो छोड़ दो, गलत बात। त्रिकाल संध्या माने त्रिकाल, 2 समय भजन माने भजन, नियम इसी को कहते हैं। विवाह है। देवहूति जैसी परम सुंदरी भाई बहन, देवता भी जिसको प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसी पत्नी बनकर देवहूति घर आई। कुटिया, झोपड़ी, घर भी नहीं है, पर्ण कुटी। संध्या करने के लिए कर्दम जी बैठे और बैठ करके नेत्र मुदे, ओहो भाग्य प्रभु कितनी बड़ी। ऐसे तो इन्होंने तप किया भाई बहन, कथा तो मूल में यह है। विवाह के लिए तप किया है। भगवान ने कहा कि बेटा बनकर हम आएंगे, आप विवाह जरूर कर लो। तो भगवान के कहने पर कर्दम ने विवाह किया। यहाँ विवाह भी जगत कल्याण के लिए हुआ भाई बहन। नेत्र मुदे, भोग प्रसाद तैयार है, और थोड़ी देर बाद हम भी कथा को विराम दे देंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। नाभ्यासेदंतरिक्ष गुंशिष्णो द्योः संवृतता पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्नः। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, नैवेद्य नैवेद्यामि, ध्यानान्ते आत्मनिं जलम समर्पयामि। भोग तो लगे ठाकुर जी का भाई बहन। वो सब ये संकेत है कि यहाँ थोड़ी देर में कथा विराम कर दो। वो थाली जब आ जाए ना तो समझ लेना अब संकेत दूसरा मिल गया। विचार करे भाई बहन आप। विवाह का दिन नेत्र मुदे कर्दम ने अपनी परम सुंदरी का जैसे ही चिंतन हुआ, फिर मन में संकल्प उठा, हमारी पत्नी इतनी परम सुंदरी है, लेकिन इस परम सुंदरी को भी जिसने बनाया वो मेरा नारायण कितना सुंदर है। इतना विचार उत्पन्न होते ही अगले क्षण में कर्दम की समाधि लगी 40 वर्ष के लिए। अब विचार करें, ये जो विवाह होता ना भाई बहन, हर होता ही है, गृहस्थ के लिए तो चाहिए। ये विवाह की रात्रि वासना की रात्रि है।
पर भारत की जो परंपरा सनातन की रही भाई बहन, इस वासना की रात्रि में भी भारत का वो करदम जैसा संत उपासना की चरम समाधि